अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? आप लोगों के क्या हालात हैं? आज का जो व्लॉग है उस पे हम चंद अहम न्यूज़ इंकशाफात के बारे में आपको बता देंगे। उसमें फारस न्यूज़ की एक न्यूज़ है। इसके बाद अमेरिका का KC-35 135 रिफ्यूलिंग तैयारा था, उसको भी उड़ा दिया गया है। जो शुरू जंग में उड़ा दिया था उसकी भी वीडियो जारी की गई है। इसके बाद रशिया ईरान की सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है वो आपको बता देंगे। इसके बारे में हम आपको बता देंगे। इसके बाद रॉयटर क्लेम कर रहा है। रॉयटर एक न्यूज़ एजेंसी है, वो एक क्लेम कर रही है। उसके बारे में क्या क्लेम है आपको बता देंगे। इसके बाद एक्सियोस ने 4 ऑप्शन ट्रम्प साहब के हवाले किए हैं। जो इनकी पेंटागन की एजेंसी है, उसकी तरफ से 4 पॉइंट्स दी गई हैं। इनमें से किसी एक पे अमल दरामद करके ईरान के ऑयल और बनाए हॉर्मस को खुलवाने का अंदिया दिया गया है। फारस न्यूज़ का क्लेम ये था कि मतलब ईरान से जितने भी एजेंट मोसाद के पकड़े गए हैं, उन वो हसास एरियाज़ की वीडियोस और तस्वीरें इसराइल को भेजा जा रहा था। व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियोस को लाइक शेयर ज़रूर करना, बेल आइकॉन क्लिक कर देना ताकि आपके पास ताज़ा नोटिफिकेशन आते रहें। फारस न्यूज़ का क्लेम है कि जो लास्ट वीक भी तकरीबन 100 के करीब मोसाद के एजेंट पकड़े गए थे, उनमें से काफ़ियों को तो उन्होंने लटका दिया था, फांसी दिया था। और कल भी एक इसराइली एजेंट गिरफ़्तार हुआ है जिससे हसास एरियाज़ की फ़ोटोज़ और वीडियोस बरामद हुई थी, जो इसराइल को और अमेरिका को इंटेलिजेंस इनकी एजेंसीज को भेजे जा रहे थे, उनको पकड़ा है उन्होंने। इसके बाद अमेरिका का KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारा जो पहले गिरा था, उसकी वीडियो जारी कर दी है ईरान की तरफ से। इसके बाद जंग की शिद्दत में आहिस्ता आहिस्ता तेज़ी आ रही है। ये बहुत ख़तरनाक बात है कि अमेरिका भी तैयारी कर रही है, ईरान भी तैयारियों में लगी है, और साथ साथ इसराइल भी कर रहा है, इसराइल अटैक भी कर रहा है। सेंटकॉम की तरफ से एक क्लेम है कि अली रज़ा तंसीरी साहब जो चीफ ऑफ नेवल ईरान थे, उनको शहीद किया गया है। फ़िलहाल इसकी ईरान की तरफ से कोई तस्दीक नहीं हुई है, लेकिन वहाँ के जो प्राइवेट रिसोर्सेस है उनकी तरफ से इसका तस्दीक किया जा रहा है कि मतलब कंफर्म हिट हुआ है और वो शहीद हो गए हैं। अब ईरान की गवर्नमेंट कब इसकी तस्दीक करती है उसको देखेंगे। बाकी इसराइल क्लेम कर रहा है कि अबनाए हुर्मस और खारक के आसपास के इलाकों में, जजीरों में माइनिंग बिछाने में और बारूद लगाने में इनका बड़ा किरदार था। इन्होंने चीज़ें लगवाई थी, इसलिए हम इनको टारगेट कर रहे हैं, टारगेट किए हैं। तो इसकी वो ईरान तस्दीक अभी करेगा तो कंफर्म हो जाएगा कि शहीद हुए या नहीं हुए। इसके बाद बरतानवी अखबार ने दावा किया है कि फौजी इंटेलिजेंस के मुताबिक रशिया ईरान को खुराक, मिज़ाइल और ड्रोन्स दे रहा है। इस वक्त तीनों चीज़ें रशिया की तरफ से दी जा रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि तेहरान की तरफ से एक रिक्वेस्ट गई थी रशिया के पास कि हमें S-400 की टेक्नोलॉजी दे दे, तो उन्होंने उस चीज़ को फ़िलहाल नहीं दिया है, फ़िलहाल मैंने किया उसको रोका है। अब ये कब तक देंगे या कब तक रोकेंगे उसकी बाद में हम आपको बता देंगे। इसके बाद रॉयटर है, एक न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान के कहने पे अब्बास कराची साहब और मोहम्मद कालीबाब को हिट लिस्ट से हटवाया गया है। ये पाकिस्तान की तरफ से रिक्वेस्ट हुआ था कि भाई अगर मुज़ाकरात करना है तो इनका नाम हिट लिस्ट से हटाया जाए ताकि ये मुज़ाकरात के लिए रास्ता हमवार करें। तो इनके कहने पे इनका नाम अमेरिका ने इसराइल की हिट लिस्ट से हटवाया है। तो इनको 5 दिन तक कोई हिट नहीं करेगा। अगर मुज़ाकरात हुए तो ठीक, नहीं तो इनको भी हिट किया जाएगा, टारगेट किया जाएगा। इसके बाद अमेरिका की एक बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। अमेरिका बहुत बड़े हमले की तैयारी कर रहा है, ये पेंटागन का कहना है। एक्सियोस एक एजेंसी है इनकी, इसकी तरफ से ट्रम्प साहब को 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। भाई या तो खरक के जजीरे को जाके कब्ज़ा कर ले बाई फोर्स या बाई बमबारी या जैसे तैसे उसको कब्ज़ा कर ले। दूसरा अबनाए हुर्मस पर
ईरान अबनाए उर्मस को भी कब्ज़े की बात हो रही है, तो अबनाए उर्मस को उठा लें। और साथ जो अबनाए उर्मस को रोकने के लिए, माइनिंग बिछाने के लिए जो जजीरा है जहाँ से ईरान हमले कर रहा है या ईरान कार्रवाइयाँ कर रहा है, उस जजीरे को भी कब्ज़ा करने की प्लानिंग हो रही है। ये दूसरा ऑप्शन है। और तीसरा ऑप्शन है कि अबनाए उर्मस शुरू होने से पहले इनके 3 जजीरे हैं, उन पे कब्ज़ा किया जाए, उनको कब्ज़ा करके अबनाए उर्मस को खोल दिया जाए। ये एक वो है। इन 3 जजीरों को या तो बाई लैंड आर्मी ट्रूप्स भेज के कब्ज़ा किया जाए, या तो बमबारी करके, या जैसे तैसे इन 3 प्लान्स ट्रम्प साहब को दिए गए हैं। और चौथा प्लान जो है वो ज़मीनी कार्रवाई के मंसूबे पर ज़ेर गौर है, ताकि यूरेनियम ज़ुर्दगी को रोका जाए। और 4 पॉइंट्स ये दिए गए हैं कि ट्रम्प साहब इन पर अमल करके, कोई भी एक पॉइंट पे अमल करके जाके इन चीज़ों को क्लियर कर दें। अब ट्रम्प साहब ने कोई अभी तक चूज़ नहीं किया, कोई फैसला नहीं किया है। अगर फैसला हुआ हो तो भी वो इंटरनली होगा, क्या करने वाला है, क्योंकि ट्रम्प तो कंटिन्यूसली ईरान की तरफ आ रहे हैं। रास्ते में इनकी जहाज़ें, इनकी बहरी बेड़े सारे ईरान के रुख कर चुके हैं। या तो ये एक खौफ डाल के सुलह की टेबल में बिठाने वाली बात होगी, या तो एक बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है अमेरिका की तरफ से। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक बयान दिया है, ट्रम्प जल्दी जंग ख़त्म करने पर जोर दे रहे हैं। एक फाइनल आखिरी बड़ा हमला करेगा, उसके बाद ईरान पे कब्ज़ा करेगा, या उस पर खरक और अबनाए उर्मस पे कब्ज़ा करेगा। तो वो एक बड़े आखिरी एक हमले की तैयारी कर रहा है। अभी ये हमला कितना ज़ोरदार होगा और ईरान इसके जवाब में क्या करेगा, ये तो आने वाले दिनों में बता देंगे, जैसे कोई मामला तो होंगे। और ये तो श्योरिटी है कि तैयारियाँ हो रही हैं, ज़ोर शोर से हो रही हैं और बड़े पैमाने पर हो रही हैं। या तो बड़ा हमला कन्फर्म होगा, या तो वो सिर्फ डरा के मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने के लिए वो चीज़ें कर रहे हैं। बाकी इसराइल की तरफ से तो वैसे बमबारी और मिसाइल का वो है, हमले हो रहे हैं। ईरान और हिज़्बुल्लाह भी इसराइल पे, सेंट्रल इसराइल है, दिल्ली में, इसके बाद इफ़ा है, और उनके दूसरे भी इलाकों पे उन्होंने मिसाइल दाग रहे हैं और दागे जा रहे हैं कंटिन्यूसली। इसके बाद 15 नुकात जो ट्रम्प ने दिया था, उनका जवाब ईरान ने दिया है। और ये कहा है कि ट्रम्प की शराइत और ट्रम्प की ख्वाहिशात के मुताबिक फ़ैसले नहीं होंगे या मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमारी भी शराइत है और हमारी भी टाइमिंग ज़रूरी है, इसके हिसाब से भी फ़ैसले होंगे। अब उन्होंने क्या जवाब दिया है वो जब बाहर आएगा तो इंशाल्लाह आपको बता देंगे। जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट होगा, ऑथेंटिक अपडेट होगा, फेक न्यूज़ हम नहीं बता रहे हैं आपको, ऑथेंटिक अपडेट होगा, वो इंशाल्लाह आपको समराइज़ करके शॉर्ट उस पर आपको बता देंगे, ताकि आप लोग उनको देख सकें। यहाँ तक का व्लॉग था। इजाज़त दीजिएगा मुझे, और दुआ में याद रखिएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस लाइक शेयर ज़रूर करना। बेल आइकन क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आते रहे। और पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी जिंदाबाद। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग पे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।